विद्यार्थी जी, आज हम आपको बाबू सेल टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं। सेल विद्यार्थी जी तो कहता है बाबू कि शरीर के सबसे छोटी इकाई उसी को सेल कहते हैं। विद्यार्थी, शरीर की सबसे छोटी इकाई को सेल कहते हैं। जिस प्रकार से बाबू आपके घर बनाने में विद्यार्थी जी ईंट का प्रयोग हुआ, दीवार का प्रयोग हुआ, रूम का प्रयोग हुआ, तब जाकर के विद्यार्थी जी आपका घर का निर्माण हुआ, उसी प्रकार ये हमारे जो शरीर है उसको बनने में बाबू सेल मिलकर के विद्यार्थी जी उत्तक बना, उत्तक मिलकर के अंग बना, और तब जाके विद्यार्थी जी ये शरीर कहलाता है। तो जरा देखिए बाबू, इसको लिख देते हैं विद्यार्थी जी कि आपका विद्यार्थी जी पेन कोई दिक्कत नहीं। आपका विद्यार्थी जी ईंट है बाबू, ईंट से विद्यार्थी जी मिलके क्या बना? दीवार। और दीवार के ऐड करने पर क्या बन जाता विद्यार्थी जी? तो रूम। उसी प्रकार से बाबू रूम को ऐड करने पर क्या बना? घर। तो रूम में हो गया बाथरूम, किचन रूम, देवी वाला रूम, सब तरह का रूम, है ना। फिर अगला नेक्स्ट है विद्यार्थी जी कि आपका बाबू ये कोशिका से मिलके विद्यार्थी जी क्या बना? तो उत्तक बना विद्यार्थी जी। और उत्तक से मिलकर क्या बना बाबू? तो अंग मिला, अंग बना विद्यार्थी जी। और अंग से मिलकर क्या बना? तो कहता है शरीर बना विद्यार्थी जी। तो कहता है बाबू कि शरीर को बनने में जो सबसे छोटी इकाई है विद्यार्थी जी वो आपका सेल है। तो सेल है विद्यार्थी जी। तो क्या सेल में उसमें जब यूनिट बोला जा रहा तो इसका मतलब उसमें भी कोई अंग है। तो कहता सेल में क्या क्या अंग है? तो सबसे पहले बाबू एक तो हम केंद्रक ले लेंगे, है ना। उसके बाद विद्यार्थी जी माइटोकॉन्ड्रिया ले लेंगे। उसके बाद बाबू वैकुल्स ले लेंगे। उसके बाद विद्यार्थी जी सेंट्रोसोम ले लेंगे। उसके बाद विद्यार्थी जी आपका इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम ले लेंगे। उसके बाद विद्यार्थी जी राइसोसोम ले लेंगे। उसके बाद विद्यार्थी जी आपका ये हो गया बाबू लाइसोसोम हो गया। उसके बाद विद्यार्थी जी गॉल्जी बॉडी हो गया। इतने पार्ट्स मिलकर के, इससे भी ज़्यादा और पार्ट्स मिलकर के, जो इतना हम दर्शाए हैं विद्यार्थी जी, इतने पार्ट्स मिलकर के बाबू तब जा कर के एक सेल का निर्माण होता है। जो हमारे शरीर का ये जो बना हुआ है मांसपेशियां विद्यार्थी जी, ये सेल से ही मिलकर बना हुआ है। ब्लड में भी सेल होता है, शरीर के जितने भी पार्ट है लमसम सब में सेल होता है। सबसे ज़्यादा विद्यार्थी जी सेल का जो विभाजन होता है वो होता है बाबू लीवर में, सबसे कम होता है तो ब्रेन में होता है। आगे इसी पर चलते हैं विद्यार्थी जी। कहता है बाबू कि सेल विद्यार्थी जी अपने आप में श्वसन भी करता है, ऊर्जा का निर्माण भी करता है। तो विद्यार्थी जी कहाँ पर करता है? तो कहता है माइटोकॉन्ड्रिया में करता है। कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में चेला जी। विद्यार्थी माइटोकॉन्ड्रिया में करता है बाबू। अब कहता है विद्यार्थी जी कि शरीर के जितने भी अंग है सब में बाबू पानी का, जल का मात्रा बहुत ज़्यादा है विद्यार्थी जी। तो बाबू शरीर का कहता है कि 70% हमारा जल से बना हुआ। तो क्या विद्यार्थी जी पेट में जल है खाली? नहीं। शरीर के हर एक कोशिका में जितना कोशिका का वजन होता है उसका 70% वजन वो पानी का ही होता है। तो जरा देखिए विद्यार्थी जी, हाँ विद्यार्थी जी, अब कहता है बाबू कि विद्यार्थी जी ये पानी होता तो पानी कहाँ पे रखता है कोशिका? तो कहता वैकुल्स में रखता है। कहाँ पे रखता है बाबू? वैकुल्स में रखता है विद्यार्थी जी। ये वैकुल्स को ही हिंदी में बाबू रसधानी बोला जाता है। रसधानी विद्यार्थी जी, है ना। हाँ, तो विद्यार्थी जी यही वैकुल्स में पानी हर एक कोशिका के अंदर विद्यार्थी जी समाहित रहता है। तो बाबू जब एक कोशिका में पानी है विद्यार्थी जी, तो जैसे ही इसका 1% भी पानी कमी होगा सबसे पहले आपको प्यास लगना चालू हो जाएगा। क्योंकि विद्यार्थी जी सूचना किसको देता है? ये विद्यार्थी जी
नाभिक को सूचना देता है। और जब बाबू पानी, जैसे विद्यार्थी जी 1% कमी हुआ, आपको पानी लगना, प्यास लगना चालू विद्यार्थी जी। और वही विद्यार्थी जी यदि 10% का कमी हो जाएगा बाबू यही कोशिका में, तो विद्यार्थी जी आप डेथ भी हो सकते हैं। तो कहता है बाबू, क्या कोशिका अपने जैसा वंश भी बनाता है? तो हाँ जी, अपने जैसा वंश भी विद्यार्थी जी ये बनाता है। कहता है बाबू, ये वंश बनाने वाला विद्यार्थी जी यही सी है, जिसको विद्यार्थी जी हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में सेंट्रोसोम चेला। ये सेंट्रोसोम है जो विद्यार्थी जी अपने जैसा वंश बनाते हैं। कहता है कोशिका में 3 प्रकार का विद्यार्थी जी विभाजन होता है, 3 प्रकार का। तो कहता है बाबू, पहला विभाजन है विद्यार्थी जी असूत्री। हाँ, एक विद्यार्थी जी असूत्री विभाजन है। और दूसरा है बाबू, और दूसरा है विद्यार्थी जी समसूत्री। दूसरा है विद्यार्थी जी समसूत्री है बाबू। और तीसरा विभाजन है विद्यार्थी जी अर्धसूत्री। तो कहिए कहाँ कहाँ ये होता है? कहता है विद्यार्थी जी अर्धसूत्री विभाजन बाबू, अर्धसूत्री विभाजन विद्यार्थी जी, ये अर्धसूत्री विभाजन जो होता है बाबू, अर्धसूत्री विभाजन ये विद्यार्थी जी प्रोकैरियोटिक कोशिका में होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका किसको कहा जाता है? तो कहता है जिस कोशिका का पूर्ण विकास न हो, यानी नवजात जैसा व्यवहार रखे, पागल जैसा व्यवहार रखे, है ना, पूरा का पूरा शरीर उसका विकास न कर पाए, वैसे कोशिका को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। यूकैरियोटिक कोशिका हम लोग का है विद्यार्थी जी, पूरा का पूरा डेवलप किया हुआ है शरीर को, है ना। तो कहता है बाबू यूकैरियोटिक कोशिका में विद्यार्थी जी होता है बाबू समसूत्री विभाजन। तो समसूत्री विभाजन यूकैरियोटिक कोशिका में कहाँ पर होता है? कहता है कायिक कोशिका में होता है। तो कायिक बॉडी किसको बोला गया है? गांव देहात में विद्यार्थी जी को गाली पहले बूढ़ी माता देते थे, तोर कैवा में आग लगो। इसका मतलब क्या हुआ? कैवा में आग लगने का मतलब हुआ कि तोर शरीर में आग लगाओ, यानी शरीर के जितना भी विद्यार्थी जी पार्ट है सब का सब क्या है बाबू? ये सब जो जिससे शरीर बना हुआ काया है। तो कहता कायिक कोशिका में कौन सा विभाजन? समसूत्री विभाजन। और कहता है बाबू कि जो जनन अंग है, जैसे हमारे ये गोलू जी का जनन अंग है, तो वहाँ पे कौन सा विभाजन? अर्धसूत्री विभाजन विद्यार्थी जी, है ना। आगे चलिए बाबू, कहता है विद्यार्थी जी कि एक और वर्ड है बाबू इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम। तो ये विद्यार्थी जी कोशिका का स्तंभ का काम करता है। ये जैसे आपके शरीर का विद्यार्थी जी हड्डी है, स्तंभ का काम कर रहा है, उसी प्रकार से कोशिका का इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम है विद्यार्थी जो स्तंभ का काम करता है। तो कहता है बाबू कि इंडोप्लाज्मिक कुलम जो होता है विद्यार्थी, जिसका नाम जरा लिख देते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम विद्यार्थी जी, है ना, रेडिकुलम। तो कहता है बाबू ये क्या चीज का काम? तो स्तंभ का काम चला, यानी पिलर का काम। तो जानते हैं विद्यार्थी जी ये 2 भागों में रहता है बाबू। रेडिकुलम प्लाज्मिक जो होता है विद्यार्थी जी ये 2 भागों में रहता है। एक है विद्यार्थी जी स्मूथ और एक है विद्यार्थी जी रफ वाला कहे तो बाबू जो रुक्खड़ विद्यार्थी जी, एक रुक्खड़ होता है, रुक्खड़ गलती लिख दिए चला, भावना को समझना है विद्यार्थी जी, ठीक ना, इस सब पे ध्यान ना देना। तो रुक्खड़ हो गया विद्यार्थी जी। और एक होता है बाबू स्मूथ, इसको बोल देते चला, रफ बोला जाता है, इसको हो गया बाबू स्मूथ विद्यार्थी जी, है ना, रुक्खड़, ठीक है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत। हाँ अब जरा देखिए विद्यार्थी जी, अब कहता है बाबू जब रुक्खड़ है विद्यार्थी जी, तो रुक्खड़ वाला में इस तरह के बाबू रहता है पॉइंट। तो यहाँ पर कौन सा पार्ट रहता? तो कहता यहाँ पर ये वाला रहता है। कौन? राइबोसोम। कौन है विद्यार्थी जी? इसका नाम है बाबू राइबोसोम विद्यार्थी जी। और राइबोसोम क्या चीज का निर्माण करता है कोशिका में? तो कहता है बाबू प्रोटीन का निर्माण करने वाला ये कारक है विद्यार्थी जी, प्रोटीन का निर्माण। तो यही राइबोसोम विद्यार्थी जी इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम में मौजूद रहने के चलते ये रुक्खड़ जैसा दिखता है।
अब है विद्यार्थी जी यहाँ पे स्मूथ है, तो स्मूथ में क्या रहता है बाबू, तो जो आप घिया खाते हैं, चेला तेलवा खाते हैं, समोसवा खाते हैं, वो कहाँ जाके अटकता है, तो ये वाला पटवा में अटकता चला, रुखड़ नहीं रहता है, क्लीन रहता है विद्यार्थी जी, पड़ गया है ना। अब कहता है बाबू जब इतना होने के बाद यदि विद्यार्थी जी मान लीजिए सेल डेथ कर जाए या सेल ना काम करे तो क्या कौन दबाव डालता है, तो कहता है विद्यार्थी जी यदि यहीं पे ये राइसोसोम यदि काम ना कर रहा है तो विद्यार्थी जी इसकी सूचना कहाँ चला जाता है, न्यूक्लियस के यहाँ। न्यूक्लियस को पता चलता है तो कहता राइबोसोम काम करो, और नहीं करोगे तो हम किसको कह देंगे, लाइसोसोम को के कह देंगे। और लाइसोसोम क्या कहता है विद्यार्थी जी, ये डांटेगा कि करना है तो करो और नहीं करोगे तो क्या करेंगे, इसी को ब्लास्ट कर देंगे। तो इसलिए बाबू लाइसोसोम को विद्यार्थी जी ब्लास्ट करने के वजह से इसको क्या बोला जाता है विद्यार्थी जी, आत्महत्या की थैली भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, आत्महत्या की थैली। और इतना ही नहीं चेला, यदि विद्यार्थी जी आपके हाथ में चोट लग गया, काला पड़ गया, तो अगल बगल की कोशिका आदि मर जाता है, तो उसका साफ सफाई करने वाला भी काम यही लाइसोसोम करता है बाबू। तो इसलिए विद्यार्थी जी खाली आत्महत्या की थैली इसको न कहें, इसको विद्यार्थी जी कोशिका का क्लीनर भी कह सकते हैं, है ना, कोशिका का क्लीनर। अब कहता है बाबू कि विद्यार्थी जी जब इतने सारे अंग हैं तो आपस में टकराता भी है, तो हाँ विद्यार्थी जी आपस में टकरा जाएगा, लेकिन भगवान के तरफ से बाबू एक द्रव इसको मिला हुआ है विद्यार्थी जी, जो द्रव को विद्यार्थी जी बोला जाता है, हाँ इस द्रव को विद्यार्थी जी बोला जाता है, इसको बोला जाता है बाबू, इस द्रव को बोला जाता है विद्यार्थी जी कोशिका द्रव। जैसे आपका मोबाइल आता है बाबू, आपका विद्यार्थी जी टीवी आता है, उसमें खसकी रहता है ताकि सामान अपने में रगड़ाए ना, उसी प्रकार से इस कोशिका में भी विद्यार्थी जी अपने आप में रगड़ ना खाए, इसके लिए बाबू द्रव रहता है। इस द्रव को बोला जाता है विद्यार्थी जी कोशिका द्रव। क्या बोला जाता है, कोशिका द्रव। विद्यार्थी जी कहीं और द्रव रहता है सर, हाँ एक जगह और रहता, कहाँ पे रहता है, नाभिक में रहता है विद्यार्थी जी द्रव एक और अलग से। तो इस नाभिक वाला द्रव को बोला जाता है विद्यार्थी जी केंद्रक द्रव। क्या बोला जाता है, केंद्रक द्रव विद्यार्थी जी। केंद्रक द्रव और कोशिका द्रव, दोनों द्रव को मिला करके कौन सा द्रव बोला जाता है, कहता जीव द्रव विद्यार्थी जी। कौन सा द्रव, जीव द्रव्य बोला जाता है बाबू। यही विद्यार्थी जी जीव द्रव हो गया। तो विद्यार्थी जी अब जरा सोचिए कि का कोशिका नहीं समझ में आया, आ गया ना विद्यार्थी जी, तो लाइक और शेयर करना बाबू, ठीक ना, और जहाँ मन है जहाँ भेज दो, अब बाकी बाद में विद्यार्थी जी पढ़ाएंगे।